हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन का अध्याय 3 बीजों का बिखरना। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसबूटिया चंद्रमंडी के बच्चे जो है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछवाड़ गांव आए हुए थे। तो इस दरमियान क्या होता है, वे सभी बच्चे उस मंदिर में घूम ही रहे थे। तो एक समूह भगवान महावीर की जन्मस्थली इसको कहा जाता है। तो सभी बच्चे मंदिर के प्रांगण में घूम रहे थे। एक ईला नाम की लड़की जो थी, उसने क्या देखा कि मंदिर के दीवार पर इस तरह से पीपल का एक छोटा सा पौधा दिख रहा था। उसने कहा, दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उग गया? आखिर ये पौधे दीवार पर उगे कैसे? जितने भी बच्चे वहां पर थे सभी लोग दीवार पर उगे पीपल के पौधे को देखने लगे। तभी क्या होता है कि सभी लोगों का ध्यान उस दीवार के ऊपर गया जहां पर छोटे से पीपल के पौधे उगे हुए थे। तो यीशु नाम का एक लड़का ने कहा कि हमारे घर की 4 दीवारी पर भी इसी तरह के कुछ पौधे जो है उग आए हैं। शिवांगी बोलती है, अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी कुछ पौधे उग आए हैं। तो ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो पौधे हैं दीवार पे जो उगे हुए हैं ये कैसे उग गए और इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो लोग जो है इस बात के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि आपने भी अपने आसपास दीवारों पर या ऐसे अन्य स्थानों पर पेड़ पौधे को उगे हुए देखा होगा। आपने इस तरह से किन किन स्थानों पर कौन कौन से पौधे को उगे देखा है? स्थान का नाम बताना है, पौधे का नाम बताना है। ये आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं। वैसे मैंने भी इसके आंसर को लिखा है, वो आप लोग देख लीजिए। स्थान की बात की जाए तो पुराने दीवार पर गुल्लड़ का पौधा, आप लोग और भी अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी और भी पौधे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और छत के कोने पर नीम का पौधा और घर की दीवार पर बरगद का पौधा, ये सभी पौधे जो है उगते हुए मैंने देखा है। आप लोगों ने कौन कौन से पौधे देखे हैं उनके बारे में आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और आप लोग जिस भी तरह के पौधे को देखे होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे वहाँ कैसे उगा होगा? अपने साथियों के साथ चर्चा करके लिखना है। अपने जो दोस्त हैं उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, आखिर वो पौधे उगे कैसे, क्या कारण है। चलिए अब इसके आंसर को भी जानते हैं। किसी भी जगह पर मिट्टी होती है। जब पेड़ का बीज कहीं भी होता है वह भी जन्म लेने की अनुकूल परिस्थितियों को ढूंढने लगता है। जिस जगह पर बीज, यहाँ पर बीज कर लीजिएगा, बीज लिखा हुआ है, ज कर लीजिएगा। जिस जगह पर बीज पड़ा हुआ रहता है उसी जगह पर एक सामान्य ताप, हवा, पानी, मिट्टी होती है, तब वहाँ पर बीज उगने लगते हैं। अगर सही मायने में उन्हें हवा मिल जाए, पानी मिल जाए और मिट्टी का अवशेष मिल जाए तो वहाँ पर बीज जो है उग जाते हैं। बीज जो है पौधे का रूप ले लेते हैं और इस तरह से पौधे उगने लगते हैं। अब आगे क्या होता है, शिवांगी जो है वो टीचर से सवाल पूछती है। क्या सवाल पूछती है? पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उग आते हैं? तो शिक्षिका जो है शिवांगी का जवाब देती है कि जब भी किसी पेड़ पौधे का बीज जो है किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है तो वह उसके अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार वह अपने जगह को जब ढूंढ लेता है, तो बीज को जब मिट्टी मिल जाता है, पानी मिल जाता है, ताप मिल जाता है, हवा मिल जाता है, एक सही मात्रा में उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक ऐसा वातावरण मिल जाता है, अनुकूल मौसम के हिसाब से वह बीज जो है अंकुरित होकर बढ़ने लगता है और इस तरह से पौधे का जन्म होता है। ईरा जो है उसके मन में भी सवाल था, तो ईरा बोलती है,
पौधों के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं? तो यहाँ पर जो शिक्षिका है, जो टीचर है, उनके द्वारा जवाब आता है कि भिन्न भिन्न पौधों के बीज जो है भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। किसी बीज को हवा जो है उड़ा कर लेकर जाती है, तो कोई बीज जो है पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है। तो किसी बीज को पशु पक्षी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता रहता है, और इस तरह से जो बीज है वो बिखरता चला जाता है। ईरा बोली कि पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है? यानी कि एक पौधे का जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, मुझे जानना है। ये ईरा बोलती है। तो आगे क्या होता है? जो टीचर है, टीचर का जवाब आता है कि इसे जानने के लिए सबसे पहले यह विचार किया जाए कि अगर किसी पेड़ पौधे जैसे इमली या नींबू के सारे बीज उसके पेड़ के नीचे ही गिर जाए तो क्या होगा? तो ईसु का जवाब आता है कि अगर सभी बीज नीचे गिर जाए तो वो सारे उग जाएंगे। जबकि शिवांगी का जवाब आता है नहीं नहीं नहीं, कुछ ही बीज उग पाएंगे और कुछ नहीं भी उगेंगे। और ईरा का जवाब आता है कोई बीज नहीं उगेगा। जबकि ईरा कहती है कि अगर बीज उगेंगे भी तो वे बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। तो ये ईरा का जवाब था। ये तो बच्चों का सवाल था। बच्चे ने टीचर से बहुत सारे सवाल किए। खैर आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर किसी पौधे के सभी बीज उसी के नीचे गिर जाए तो क्या होगा? चलिए जानते हैं क्या होगा। अगर सभी बीज उसी के नीचे गिर जाए तो सभी बीज उग नहीं सकते, क्योंकि बीज जो है बीज की वृद्धि करने के लिए वहां पर पानी, प्रकाश यानी कि लाइट, हवा, मिट्टी, यह सब की जरूरत होती है। वहां पर पौधे के नीचे पर्याप्त रूप से यह सब प्राप्त नहीं हो पाता। इसी कारण सभी बीज नहीं उग सकते और नहीं उग पाते हैं। शिक्षिका कहती है कि बच्चों को कि आप सभी ने बहुत अच्छा और सही उत्तर भी दिया। तो पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश मिलता है। और पौधों के बीजों को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए वे अपने मातृ पौधे से, तो जैसे ही यह पौधे के बीज जो है बिखर जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, तो इससे पेड़ पौधे की प्रजाति जो है वह सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है। क्योंकि एक ही जगह पर अगर वो रहेंगे तो हो सकता है कि वो मर जाए, पौधे वो जीवित ना रह पाए, उन्हें अनुकूल वातावरण ना मिल पाए, सही तापमान, सही पानी, ये सभी नहीं मिल पाने की वजह से वो मर जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बिखर जाए और उनका विस्तार भी होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना ही कहा जाता है। इट मीन्स कि बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहा जाता है। ईसु कहती है कि दीदी बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। तरह तरह से बिखरते बीज। शिक्षिका बोलती है बीज जो है अपनी संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं। आइए समझे कि वे किस तरह के बीज अपने बिखरने हेतु कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। प्रथम माध्यम है चटक कर बिखरने वाले बीज। कुछ पौधों के बीज जो है जैसे सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं। वे फलियों के सूख कर फटने के बाद बिखर जाते हैं। हरसिंगार या गुलमेहंदी का बीज जो है फट कर या चटक कर बिखर जाता है। गुल मेहंदी के फल और बीज, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है कैसे इससे फट करके बीज जो है बिखर जाते हैं और फिर वहाँ पर नए पौधे का उगना स्टार्ट हो जाता है।
चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न की ओर। आप भी अपने आसपास जाकर ऐसे पौधों को खोजकर उसके नाम लिखिए जिनके बीज फलों के सूख कर फटने से बिखर जाते हैं। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर भी जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके बीज जो है फलों के सूख कर फटने से बिखर जाते हैं। तो ऐसे जो है वह मूंग के बीज हैं, सरसों के बीज हैं, कपास के बीज हैं। इनके बीज जो है फलों के सूख कर फटने से बिखर जाते हैं। अब आगे अगला प्रश्न, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कोई ऐसा भी पौधा मिला है जिसके सूखे फल आपके हाथ से सटते ही फट जाते हैं और उनके बीज जो है बिखर जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, ऐसा भी पौधा है, जैसे उड़द का, मूंग का। इसके सूखे फल जो है हाथ से जैसे ही सटते हैं तो वो फट जाते हैं और उनके बीज जो है वो बिखर जाते हैं। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।